हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एडु मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको जो हम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको डीसीईसी में यानी पॉलिटेक्निक में और एएनएम और जेएनएम में कितने कॉलेज है और कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स है ना, ये आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले आपको जो वीडियो में हम दिए थे कि फॉर्म आपका निकल गया पॉलिटेक्निक का और एएनएम एंड जेएनएम का, उस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक में और एएनएम और जेएनएम यानी पैरामेडिकल में आपको एडमिशन लेना है। तो पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि कैसे आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो आज मेनली आपको हम डिटेल्स बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है कॉलेज में, प्राइवेट में और सरकारी में, बिहार सरकार में। ठीक, तो आपका जो हम ये जो प्रोस्पेक्टस है हम आपके बीसीईसी के साइट से लिए हैं। ठीक, प्रोस्पेक्टस जो है बीसीईसी के साइट से लिए हैं, आप भी जाके इस बीसीईसी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2022 का फॉर्म निकल गया। फॉर्म का डेट का आपको पता ही होगा कि 15 मई से भरना शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब अभी डेट है, अभी आया नहीं है 15। ठीक, तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए। ये डीसीईसी में है ना, ये पॉलिटेक्निक होता है 3 वर्षीय, पॉलिटेक्निक होता है 4 वर्षीय, आपको पैरामेडिकल होता है 3 इंटर स्तरीय और पैरामेडिकल होता है मैट्रिक स्तरीय। ये 4 फॉर्म जो होता है आपको भराता है और उसका एडमिशन होता है। चारों का हम लोग कॉलेज देखेंगे डिटेल से। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है आपको बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद द्वारा यानी बीसीईसी द्वारा। ठीक, ये आपको डिटेल्स है कि कैसे क्या है। हम लोग मेन काम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ कॉलेज है और कितना नंबर ऑफ सीट्स है कितना। ठीक, ये सबको तो बता ही दिए थे कि आपको क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने में। जो आपके पास होना जरूरी है 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कास्ट से बिलोंग कर सके हैं आपको, अगर रिजर्वेशन का छूट लेना है। उसका तो वीकर सेक्शन से है, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस से है तो उसके लिए भी आपको कास्ट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब आपको फोटोग्राफ चाहिए, बिहार का आवासीय यानी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। ये आपका डिटेल्स है जो आपके, ये मेन नहीं है, आप भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बीसीईसी के साइट पे जाके आप उसको देख सकते हैं, आपके भी पास प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। ठीक, अगर आप कहिएगा तो हम एक दिन बता देंगे कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक, 4 कोर्स होता है ना, 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है यानी पीई उसको बोलते हैं, 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है उसको पीपीई बोलते हैं, और इंटर स्तरीय जो आपको क्या पैरामेडिकल होता है उसका पीएम बोलते हैं, और मैट्रिक स्तरीय जो पैरामेडिकल होता है उसको पीएमएम बोलते हैं। ठीक, यही 4 कोर्स आपको दिख रहा होगा। ठीक, आप पॉलिटेक्निक में हम लोग आते हैं, आयु सीमा की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल है सब भर सकता है इन जनरल जो टाइम रहता है। ठीक, ठीक, हम लोग आते हैं डिटेल्स पे जो है। देखो, कास्ट का रिजर्वेशन किसको कितना परसेंट मिलेगा, तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को 16% मिलेगा, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब को 1% मिलेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी को आपको 18% मिलेगा, बैकवर्ड क्लास यानी बीसी को आपको 12% मिलेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी जो गर्ल्स का है, आरक्षित कैटेगरी में महिला का उसको 3%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। ठीक, 40% अनरिजर्व है, ये आपको बता दिया गया। मेन परीक्षा में क्या क्या पूछेगा ये भी आपको जानकारी जरूरी है कि क्या क्या पूछेगा परीक्षा में, तो हम लोग उस पर चलते हैं। अगर जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, पीई का 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए और 4 वर्षीय डिप्लोमा पार्ट टाइम के लिए, ठीक, तो उसको आपको 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होगा, आज 450 पूर्णांक का परीक्षा होगा। यहाँ टोटल क्वेश्चन 90 होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो 9 से 5 से 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 450 होगा। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, तो भौतिक विज्ञान का 30, रसायन विज्ञान का 30 और गणित का 30। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको 90 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, इसलिए 450 नंबर। ठीक, अगर आप पैरामेडिकल इंटर स्तरीय देना चाहते हैं तो उसका भी 2 घंटा 15 मिनट, क्वेश्चन भी 450 रहेगा पूर्णांक। लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछेगा समान विज्ञान से यानी भौतिक रसायन जीव विज्ञान रहेगा 25 अंक, गणित योग्यता 15, हिंदी 15, अंग्रेजी 15 और समान विज्ञान ज्ञान 20। इसका भी 90 क्वेश्चन रहेगा और इसका भी 450 पूर्णांक का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10th स्तरीय भर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान से 20, रसायन विज्ञान से 20, गणित से 10, जीव विज्ञान से 10 और कितना हुआ 20 20 40 10 50 10 60। उसके बाद आपको हिंदी से 10 70, अंग्रेजी से 10 80, सामान्य ज्ञान से 10 90, यानी इसका भी 90 रहेगा 450, इसका भी 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। 3 कैटेगरी का आपका परीक्षा होगा जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, आपको कैटेगरी क्या क्या था आपको पता होना चाहिए।
पैरामेडिकल में माध्यमिक स्तरीय और पैरामेडिकल में इंटरमीडिएट स्तरीय। ये पॉलिटेक्निक था 3 वर्षीय और 4 वर्षीय। ठीक, ये आपको है कि इसका रैंकिंग कैसा होगा, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब मेन पे आते हैं हम लोग। आवेदन कैसे भरते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। डेट मेन बताए थे आपको कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई से। अब ये स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट है 7 जून 2022। ठीक, तो ये आपको अब चलते हैं मेन फॉर्म का भरते कैसे हैं ये आपको डिटेल से है। ठीक, कैटेगरी का हम लोग कोड क्या अप्लाई करेंगे, आप किस जिला से बिलोंग कर सकते हैं, जिला का कोड है, जैसे पटना का 1 है, भोजपुर का 2 है, दरभंगा का 20 है, इस तरह आपसे कोड का आपको दिख जाएगा। ठीक, बिहार के बाहर के व्यक्ति है तो वो भी 39 भर सकते हैं। पूरे बिहार में 38 जिला है, इसलिए 38 कोड है। ठीक, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आपको रहना जरूरी है। ठीक, हम लोग मेन जो आते हैं कॉलेज पे। ठीक, कॉलेज किस में कितना है, तो हम लोग उसी को देखते हैं डिटेल्स। अब देखो ये कॉलेज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम आपको बता देते हैं कॉलेज कैसा है। ठीक, देखो ये आपका पॉलिटेक्निक का, पहले हमको पॉलिटेक्निक का कॉलेज दिखाते हैं बारी बारी से। पहला कॉलेज जो है देखो पहला कॉलेज आपको है एनजीपी, है ना, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। ये ब्रांच वाइज सीट है ना, ये टोटल सीट है, ये अनरिजर्व सीट है, ये शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ईबीसी का, बीसी का, है ना। उसके बाद आरजीसी ईडब्ल्यूएस टोटल 60 सीट होगा। ठीक, उसके बाद जो कोटा है कैटेगरी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। टोटल हम लोग सीट देखेंगे, मेन टारगेट हमारा रहेगा टोटल सीट देखने का। ये एनजेपी हो गया, ये पटना 7 हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 8वां नंबर पे बरौनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सारण छपरा में है, 11 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज, 12 में कटिहार, 13 में वैशाली, 14 में लखीसराय, 15 में डेहरी ऑन सोन, है ना, 16 में नालंदा, 17 में आपको शिवहर, 18 में आपको मोतिहारी, 19 में मधुबनी, 20 में सीतामढ़ी, 21 में कैमूर, सब जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। ठीक, अभी सभी गवर्नमेंट का लिस्ट है। 23 में आपको टेकारी गया में, 22 में जमुई में, उसके बाद आपको शेखपुरा में, मुंगेर में, सुपौल में, समस्तीपुर में, बांका में, आपके मधेपुरा में। उसके बाद आपको गोपालगंज में 2 कॉलेज है, इसका मतलब है ना, इससे पहले भी गोपालगंज देखे थे, जीपी गोपालगंज। ठीक, उसके बाद 31 में बक्सर में, उसके बाद वेस्ट चंपारण में, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद सीतामढ़ी में, उसके बाद अररिया में, उसके बाद नवादा में, उसके बाद आपको सिवान में। ठीक, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद खगड़िया, अरवल। ठीक, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद पटना गवर्नमेंट। ये आपको 42 आपका कॉलेज है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन होगा। ये आपका 43 नंबर जो है सिंगल आपको गर्ल्स का सीट है, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना 14 फुलवाड़ी शरीफ में जो है, और 44 में गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। इसमें भी आपको सिंगल गर्ल्स का 2 कॉलेज जो है स्पेशल गर्ल्स के लिए एडमिशन होगा। ठीक, ये टोटल आपका कॉलेज कितना है 44 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट जो आप देखिएगा 10,000 कितना है 536, 10,536, और ये 480 भी जोड़ दो, चूंकि सभी का एडमिशन एक साथ होता है, तो अप्रॉक्स आपका 11,000 सीट है। पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको 11,000 सीट है। आपको बहुत सीट है, बहुत, किसी भी राज्य में इतना कॉलेज सीट नहीं है, मतलब इतना सरकारी में खास के। उसका जो 4 वर्षीय आपको बार बार बता रहे थे कि 4 वर्षीय, उसके लिए मात्र 48 सीट है ना, 48 सीट अनरिजर्व। उसके बाद ये है टोटल आपको जो सीट है 120, कितना है आपको 120 सीट है। ठीक, तो सिंगल ये एनजीपी यानी न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में होता है। ठीक, अब ये था पॉलिटेक्निक कॉलेज का टोटल सीट कितना हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10,000। पॉलिटेक्निक सीट में टोटल सीट कितना हुआ 10,500, और 10,500 में आप ये 480 दो दिए, यानी आपको अप्रॉक्स 11,000 सीट हो गया है ना। तो 11,000 सीट कम नहीं होता है। ठीक, और ये 120 भी जोड़ दीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि पॉलिटेक्निक में आपको ये है प्राइवेट में। देखो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए ये औरंगाबाद में है एक, वैशाली का एक है, नालंदा एक है, औरंगाबाद का एक है, नालंदा का भी 2 है, 2 को नालंदा का 2 वैशाली का हो गया। उसके बाद आपको गया का हो गया आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, बुद्धा पॉलिटेक्निक गया, और बीटा का है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको टोटल सीट है 2,620। प्राइवेट में भी इसी की कॉलेज से एडमिशन के आपको इस कॉलेज में जो होगा आपको इसी के इंट्रेंस से एडमिशन होगा, यानी 11,000 2,000 मान लो, ये 3,000, 11 3 14,000 सीट आपका
एडमिशन होगा इसी इंट्रेंस टेस्ट पे, 14,000। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पारा मेडिकल में माध्यमिक स्तरीय में कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। तो माध्यमिक स्तरीय आपको देखो ड्रेसर के लिए जो ब्रांच है आपका ड्रेसर है ना, ड्रेसर के लिए PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH मुजफ्फरपुर थी। उसके बाद गया जो बड़ा बड़ा कॉलेज है आपको मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद मेडिकल सर्जन के रूप में टोटल आपका जो सीट है ड्रेसर का, देखिए टोटल सीट कितना है, ये टोटल है, टोटल सीट आपका जो ड्रेसर का आपको 690 सीट है। ये 10th स्तरीय है, कितना स्तरीय है, 10th स्तरीय, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 10th स्तरीय पाठ्यक्रम को लिए। ठीक, तो 10th स्तरीय कितना सीट है आपका, टोटल सीट आपका हो गया 690। ठीक, अच्छा ये इंटरमीडिएट स्तरीय देख लो, इंटरमीडिएट स्तरीय देखो पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, ये क्या है आपको, ये देखो पारामेडिकल इंटरमीडिएट सरकारी में, ये टोटल सरकारी के लिए देखो सभी कॉलेज में ANM को हो रहा है। ANM का टोटल सीट देखो कितना है, टोटल सीट आपका ANM का है 4,255, टोटल ANM का सीट है 4,255। कॉलेज तो बहुत है ना। अब आपका सब डिवीजन में भी कॉलेज खुल गया है ANM का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय ANM है ना। ANM भी 2 स्तरीय होता है ना, 10th स्तरीय और 12th स्तरीय, लेकिन ये आपको किसके में है, निजी यानी प्राइवेट में। प्राइवेट कॉलेज में आपको देखो कितना सीट है, बहुत सारा सीट है प्राइवेट में। देखो टोटल सीट हम देख लेते हैं कितना है, लास्ट में ही देख लेते हैं। देखो टोटल सीट कितना है, 2,917। सोचो 2000 कुछ था इसमें, 2,917 ये हो गया, कितना सीट है आपके पास। फिर आप देखो पारामेडिकल इंटरमीडिएट आपको ये सरकारी JNM के लिए है, तो कितना सीट है, 1538। JNM के लिए आपको 1538 सीट है। फिर आपको देखो पारामेडिकल निजी संस्थान में JNM के लिए सीट देखो, है ना, देखो कितना सीट है आपके पास। सीट का भरमार है, आप चाहे तो कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, 1906। ठीक, ये प्राइवेट में आपको सीट है। पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय देखो PMCH में, देखो पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय आपका है ना सरकारी संस्थानों में सीट की संख्या कितना है, देखो देखो ये है, ये आपको अलग अलग एक्सरे, OT एक्सरे, ये सब टोटल सीट मिला के आपका कितना हो जाएगा। देखो टोटल सीट की संख्या देखो कितना है आपके पास, इतना सीट है ना कि आप पढ़ के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एपियर हो जाएगा। तो 2,795 कितना आपका सीट है, 2,795। ठीक, आप देखो दिव्यांगता जांच की ये भी आपको सीट है ना। विजुअल एस्पिरेंट्स क्या है, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी के लिए आपको टेस्ट करने के लिए सीट होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा छोटा सीट रहता है। ये आपका टोटल सीट था। तो अगर आप पारामेडिकल के बारे में सीट की चर्चा करेंगे तो हम जरा देख लेते हैं, जरा देखो कैसे कितना सीट है आपको। ठीक, 2,795, इधर लिख ले, नहीं लिखा गया इधर, 2,795। ठीक, हम देख रहे हैं 2,795। ठीक, उसके बाद देखो कितना है, 2,795 टोटल सीट। देखो कितना सीट ज़्यादा है पारामेडिकल में, 2,795। 19 ये था 2,795 और ये है 1906, है ना। तो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 10 के 0 हाथ में 1, और 10 7 17 के 7 हाथ में 1, 3701, 3701 हो गया टोटल JNM का सीट, है ना, 3700। उसके बाद देखो आप 3700 ये हो गया, ANM का 3701 था, और ये जोड़ो 1538, कितना सीट हो गया। देखो 9 3 7 5 बार के 2 हाथ में 1, 4 1 5, है ना, 5,239, 5,239। अब इधर देखो कितना है, 5,239, इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 7 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 3 5, उसके बाद 9 2 11 के 1 हाथ में 1 3 5 8, 8,156। सोच रहे हो कितना सीट है, 8,156। ठीक, और ये 4,000। ऐसे ये पॉलिटेक्निक का है ना, नहीं ANM का है। कितना था ये टोटल, 8,156। और ये सीट देखो आप 8,156, 8,156 में आपको ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 6 या 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 और 5 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 3 1 4 और 8 4, 12,411 सीट है। सोच रहे हो पूरे पारामेडिकल में मैट्रिक और इंटर स्तरीय दोनों मिला के 12,411 सीट है। तो आप चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक,
और ये भी है 12,400, कितना था ये, देखो कितना टोटल ऐड करोगे तुम, 12,411, ठीक। और ये आया 12,411, और ये जोड़ो कितना हो जाएगा, 609, 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 के 1 हाथ में 1 3 1, 13,101, ठीक, 13,101 है ना। ये पॉलिटेक्निक का सीट है, 13,101 सीट है आपका किस में, पारामेडिकल में सिंगल। उसके बाद आपको अप्रोक्स 13,000 सीट है किस में, 13,000 सीट है आपको पॉलिटेक्निक में। टोटल आपका 26,000 सीट है पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल, टोटल मिला के आपको 26,000 सीट है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपका बहन भाई कलीग, जो भी आपको पॉलिटेक्निक करना चाहते हो चाहे पारामेडिकल करना चाहते हो, तो इसका फॉर्म आप भरवा दीजिए, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कलीग में शेयर कर दो, ताकि आपको पता चले कि पारामेडिकल और ANM JNM का जो भी फॉर्म आया है, पॉलिटेक्निक का जो भी फॉर्म आया है, वो आप भर सकते हैं। टोटल सीट समझ रहे हो ना, 13,000 आपके पास ये हो गया है ना अप्रोक्स। देखो 13,000 कितना आया था, 13,101 है ना। उसका पारामेडिकल में ये हो गया आपको, पॉलिटेक्निक में आपको 13,000 सीट है, यानी 26,000 के आसपास सीट है। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय। जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दो सभी लोग, है ना। चलो बाय।